नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद है। कुशल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लिए अगर आप ग्लोबल मूड माहौल देखें तो काफ़ी बेटर नजर आएगा। इनफैक्ट कल इंडियन मार्केट्स की जहाँ तक बात है तो बहुत कमजोर ट्रेड देखने को मिला था। 10,900 के नीचे निफ्टी बंद हुआ था। 181 अंक गिरकर 650 अंकों से ज़्यादा गिरावट सेंसेक्स में और 550 अंकों से ज़्यादा का गोता लगाकर बैंक निफ्टी कल के सेशन में बंद हुआ था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो केवल चाइना को छोड़ दीजिए जो कि अब लाल निशान में आपको नजर आएगा, बाकी तमाम एशियन मार्केट्स आपको हरे निशान के साथ नजर आएंगे। खासतौर पे आप देखिए जापान का बाजार 1.25% की तेजी है। हैंगसेंग जिसे हम क्लोजली ट्रैक करते करीब 150 अंकों के आसपास का उछाल है और ये दरअसल इसलिए क्योंकि कल यूएस के मार्केट्स में आप देखिए डाउ 225 अंकों से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। डे हाई के आसपास क्लोजिंग वहां देखने को मिली। नैस्डैक में एक बार फिर से रिकॉर्ड बनता हुआ दिखा। 1.5% के आसपास का उछाल था और वहां से आप देखिए जो जोश है वो ग्लोबल मार्केट्स में यानी कि जो एशियन मार्केट्स हैं उनमें आज साफ तौर पे देखने को मिला है। 40 अंकों का उछाल आपको एसजेएक्स निफ्टी में नजर आएगा। 10,950 के ऊपर के जो लेवल्स हैं वो फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। तो ग्लोबल मूड माहौल आज के लिए बेटर है, अच्छा है। कल का सेशन काफी खराब था इंडियन मार्केट के लिए। हो सकता है कि आज एक पुल बैक, एक डिस्पाइट का दिन मार्केट्स के लिए बनता हो दिखे। कुशल, आप कैसे रीड कर रहे हैं संकेतों को और कल के परफॉर्मेंस बताइए फिर। बिल्कुल संदीप, तो ग्लोबल मूड माहौल तो डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहा है जिस हिसाब से यूएस मार्केट्स में तेजी आई है और खासकर अगर आप देखें तो जो टेक्नोलॉजी वाले शेयर्स हैं वहाँ पर उनसे बहुत अच्छा रुझान देखने को मिला और उसी वजह से आप देखिए एक काफ़ी बढ़िया बढ़त जो है यूएस के मार्केट्स में हमें देखने को मिली। चाहे नैस्डैक की बात करें या S&P 500 को देखें। अब यहाँ पर देखना होगा कि किस हिसाब से भारतीय बाजारों में क्यूज़ मिलते हैं, क्योंकि कल के सत्र में जिस हिसाब की इनफैक्ट यूएस की मार्केट्स की भी बात करें तो परसों के दिन जो है वहाँ पर भी तेज़ी बढ़ी थी, पर फिर भी हमारे जो भारतीय बाजार थे उनके विपरीत कामकाज करते हुए नजर आए और वहां पे गिरावट जो है हमें कल के सत्र में देखने को मिली। तो देखना होगा कि आज भारतीय बाजारों में किस हिसाब के क्यूज रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मूड माहौल जो है थोड़ा सा मिक्स सेट ऑफ जो है रुझान देखने को मिल सकता है। थोड़ी बिकवाली और भी आज के सत्र में नजर आ सकती है। एक पुल बैक की भी डेफिनेटली जैसे कि आपने बताया कि एक्सपेक्टेशंस है, तो देखना होगा कि आज कैसे मार्केट्स रिएक्ट करते हैं। बहरहाल कल के सत्र में जो हमने आपको स्टॉक्स बताए थे वहां पर जिस हिसाब से परफॉर्मेंस निकल कर आए तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब देखिए 10 में से 6 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने टारगेट्स अचीव करने में ये सफल हुए और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मेरे स्टॉक्स थे बढ़िया नतीजों के आधार पर टाटा मोटर्स और साथ ही डालमिया भारत शुगर, इन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी की राय दी थी। इनफैक्ट टाटा मोटर्स तो दिन के दौरान 9-10% की तेजी जो है इसने दिखाई थी, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट अच्छा अपमूव जो है इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिला और टारगेट्स अचीव होते हुए दिखे। साथ ही जुलाई ऑटो बिक्री के जो आंकड़े आए थे उसका सेंटिमेंटल और पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है आपको दोनों टू व्हीलर कंपनियां हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स, इन दोनों में भी टारगेट्स अचीव हो गए। और साथ ही अगर आप देखें तो कल्पतरु पावर और कैडिला हेल्थ केयर, इन दोनों में भी बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिली और दिन के दौरान ये भी अपने टारगेट्स अचीव करने में सफल रहे। संदीप, आप तो कल नहीं थे पर आशीष के कुछ सेट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे रहे थे? हाँ बिल्कुल, मैं आशीष की ही लिस्ट देख रहा था जिसमें उन्होंने एकमात्र सेल कॉल दिया था टेक महिंद्रा का। कुशल, और टेक महिंद्रा का स्टॉक आप देखिए 1.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ, तो एकमात्र शगुन के तौर पे सेल दिया था और उसमें परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। एसबीआई में आप देखिए कल कमजोर बाजार था, बैंक स्टॉक गिर रहे थे, तब भी आप देखिए पॉजिटिव क्लोजिंग हुई। 1.25% के आसपास की बढ़त के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। त्रिवेणी इंजीनियरिंग खरीदारी करने की रहती 5% की ऊपरी सर्किट पर यह भी बंद हुआ। और लिबर्टी शूज देखिए कल कमजोर बाजार था, 180 पॉइंट निफ्टी नीचे था, लेकिन कैश सेगमेंट के कुछ स्टॉक्स काफ़ी एक्टिव थे जिसमें आपको लिबर्टी शूज में खरीदारी करने की राय दी गई थी। 2% के आसपास की मजबूती के साथ ये स्टॉक भी कल के सेशन में चढ़कर ही बंद होने में कामयाब होता हुआ दिखा। तो ये आशीष के कुछ परफॉर्मेंस है। कुशल, आज की जहां तक बात है तो 1, 2, 3, 4, 5 स्टॉक्स मेरी लिस्ट में आज बिकवाली के और 5 खरीदारी के हैं। और इनफैक्ट जैसे आप कह रहे थे कि आज भी कुछ बिकवाली का प्रेशर देखने को मिल सकता है, मैं कह रहा हूं कि कुछ पुल बैक आ सकता है। तो एक इवनली बैलेंस्ड मैंने जो अपनी लिस्ट है वो बनाने की कोशिश करी, जिसमें बैंक्स हो सकता है कि आज कुछ प्रिडोमिनेंटली इस लिस्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा नजर आएंगे, क्योंकि एक्सपायरी माफ़ कीजिए पॉलिसी का हफ्ता है। 6 तारीख को पॉलिसी का आरबीआई की पॉलिसी का फैसला भी आएगा, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि आज बैंक्स भी फोकस में रहेंगे। शुरुआत करता हूं 2 बिकवाली के ट्रेड्स के साथ और दोनों हैं गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आईजीएल और एमजीएल। इन दोनों के फ्यूचर्स में आज आपको करनी है बिकवाली। बैंक्स के अलावा आज हो सकता है कि ऑयल एंड गैस स्पेस की जो स्टॉक्स हैं आज लाइमलाइट में रहे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर आप देखिए 20% का उछाल नेचुरल गैस की प्राइसेस में देखने को मिला और उसी का इंपैक्ट आप देखिए
डोमेस्टिक मार्केट्स में भी दिख रहा है, वहाँ पे भी आप देखिए करीब 20% के आसपास का उछाल आपको नजर आएगा। ये दरअसल इसलिए क्योंकि जिस तरह से यूएस में गर्मी बढ़ने के अनुमान है, हो सकता है कि जो गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनकी ओर से खपत बढ़ती हुई दिखे, जिससे नेचुरल गैस की जो इन्वेंट्रीज हैं वो शायद खत्म होती हुई दिखे। तो उस एंटीसिपेशन में आप देखिए कल एक बड़ा उछाल हमने गैस की कीमतों में इंटरनेशनली देखा, और उसी वजह से आप देखिए डोमेस्टिकली भी कीमतें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख रही हैं। अभी आईजीएल एमजीएल में बिकवाली क्यों करनी है आपको? देखिए ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, इनके पास गैस होती नहीं है, ये कहीं से खरीदते हैं और उसके बाद ग्राहकों को पास ऑन करते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए अगर इनको महंगी गैस मिलेगी या तो इनको कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी अगर अपने मार्जिन इनको मेंटेन करने हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो सेंटीमेंट वाइज ही सही हो सकता है कि इनके लिए कुछ दिक्कत जरूर बनती हुई दिखे। एक तो जो गैस उनको आएगी वो महंगी आएगी, और दूसरा ये भी है कि अगर गैस महंगी होगी, अगर ये पास ऑन कर भी देते हैं तो कहीं ना कहीं जो डिमांड सेंटीमेंट वो भी थोड़ा सा हिट होता हुआ दिखेगा। तो दोनों तरह से देखा जाए कंपनी के लिए दिक्कत की बात है। ऑलरेडी स्टॉक गिरे हुए हैं कल की बाजार की गिरावट में, तो ओपन होने दे, सेटल होने दे, उसके बाद हायर लेवल्स पे बेचे तो और भी अच्छी बात है। कल के हिसाब से अगर आप देखें तो 386 रुपये ये आईजीएल का टारगेट बनता है, 398 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और एमजीएल जिसे आप महानगर गैस के नाम से भी जानते हैं तो वीक ही है, 1000 रुपये के नीचे भी कल फिसल गया था। 953 रुपये ये आपका टारगेट है, 982 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। कुशल, आप जब कह रहे हैं कि आज बिकवाली भी आ सकती है मार्केट में, तो क्या ज़्यादा सेल कॉल्स होंगे? मैंने भी सिमिलर रुझान ही रखा है संदीप, पर सरप्राइजिंगली आज जो है मेरी सूची में थोड़ा सा बाई का ट्रेंड हल्का सा ज़्यादा है। 60-40 का रेशियो मैं बनाकर चल रहा हूँ, क्योंकि मैं न्यूज़ बेस्ड जो है स्टॉक्स मैंने पिक किए हैं मेजरली, और उसी वजह से जो है जो बाइंग की सूची है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई है। तो 6 स्टॉक्स खरीदारी के और 4 स्टॉक्स बिकवाली के हैं, और यहाँ पर पहले जो 2 स्टॉक्स है, इनफैक्ट पहले 5 स्टॉक्स जो है वो खरीदारी के मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें अगर आप देखें तो केईसी इंटरनेशनल यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के लिए अपडेट आता हुआ नजर आया है कि इनको करीब 1200 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगा है, और ये जो ऑर्डर हाथ लगा है ये ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जो सिविल सर्विसेज है, सिविल और केबल के ऑर्डर्स हैं, वहाँ पर इनको काफ़ी फोकस के साथ इस ऑर्डर को दिया गया है। तो डेफिनेटली इन सब एरियाज़ में इनकी एक्सपर्टीज़ भी है, और ये जिस आपका ऑर्डर मिला है इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है इनकी ओवरऑल ऑर्डर बुक पाइपलाइन के हिसाब से भी। तो केईसी इंटरनेशनल आपको खरीदारी करके चलने हैं। 275 के टारगेट के लिए 262 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही ऑयल इंडिया, जिस हिसाब से आईजीएल और एमजीएल संदीप ने बिकवाली दी है, आप देखिए यहाँ पर मैं खरीदारी की राय दे रहा हूँ, क्योंकि एक प्रोड्यूसर है और जिस हिसाब से नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ी हैं, जो एक्सपेक्टेशंस है उसका जो इम्पैक्ट है आपको इस स्टॉक पर भी साफ तौर पर आज नजर आ सकेगा। तो ऑयल इंडिया में इस लिहाज से आपको खरीदारी करके चलनी है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नेचुरल गैस की जो कीमतें हैं वो 20% बढ़ चुकी हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है आपको इनके लिए साफ तौर पर नजर आ सकता है। तो 98 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 92 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। अच्छा, मैंने आपको बिकवाली के ट्रेड्स बताए हैं कुशल, मैं खरीदारी के भी बताऊंगा। जो गैस की कीमतें बढ़ी हैं उसके बेसिस पे, जैसे आपने ऑयल इंडिया की बात करी, लेकिन 2 मैंने बिकवाली के ट्रेड्स बताए हैं, और अगले जो 2 कॉल है मेरी लिस्ट में वो खरीदारी के हैं। पहला नाम है पेट्रोनेट एलएनजी का। देखिए जैसे मैंने कहा कि नेचुरल गैस की कीमतें अगर बढ़ी हैं तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव साइड पे गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में आता हुआ दिखेगा। पेट्रोनेट एलएनजी जैसी जो कंपनीज है उनके लिए पॉजिटिव है। अब आप कहेंगे इनके तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये पहले से अपनी गैस की सोर्सिंग भी लॉन्ग टर्म के लिए कर लेते हैं, और जो गैस जिनको सप्लाई करनी है वो भी लॉन्ग टर्म के लिए हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कुशल, इनके कुछ स्पॉट के कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं जो कि ये स्पॉट बेसिस पे भी करते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए अगर स्पॉट में कीमतों में उछाल आता है तो जाहिर सी बात है फिर जो ये गैस ट्रेडिंग जो छोटा हिस्सा है इनका कारोबार का, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल होता हुआ दिखेगा। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स तो इंटैक्ट है, जहां से इनको 5 साल के लिए गैस मिलनी है उसी दाम पे मिलेगी, जिनको इन्होंने बेचनी है वो भी इसी दाम पे बिकेगी। लेकिन जो स्पॉट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहां पे जरूर इनको कुछ फायदा देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि पेट्रोनेट एलएनजी में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आ जा सकता है। ये जो 20% नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ी हैं, 257 ये आपका टारगेट है आज के लिए, 247 रुपये का स्टॉप लॉस रख लें। और इसके साथ साथ जुबिलेंट लाइफ साइंसेज कल का स्टार परफॉर्मर था, 8-8.5% के आसपास के गेंस ऑलरेडी बने थे। उसके बावजूद आज यहाँ पे खरीदारी करने की जो राय दी जा रही है वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने भारतीय बाजारों में रेमडेसिविर जो कि कोरोना के इलाज की दवा है उसको भारतीय बाजारों में लॉन्च कर दिया है। 4700 प्रति वायल ये इन्होंने इसकी जो 100 ml के लिए जो एक 100 mg की एक जो वायल है उसका जो प्राइस है वो निर्धारित किया है। तो उस लिहाज से देखा जाए इंडिया में मांग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी और उसका जो इम्पैक्ट है पॉजिटिव साइड पे आज भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कल 8-8.5% के आसपास का उछाल ऑलरेडी हो चुका है, तो उस लिहाज से अगर गैप अप खुले तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। नीचे मिले या तो फिर फ्लैट मिले तो आप इस स्टॉक में ट्रेड करें। कल के हिसाब से जो आपका टारगेट बनता है वो 888 का है, 853 रुपये ये स्टॉप लॉस लगाना ना भूलिएगा।
बिल्कुल संदीप, तो चलिए अब मैं अपनी सूची में आगे बढ़ता हूं और यहाँ पर अगले जो दो स्टॉक्स हैं मेरी सूची में उनके आज नतीजे आने वाले हैं, जिसमें पहला स्टॉक है जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज का। आप देखिए जिस हिसाब से मोतीलाल ओसवाल और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के नंबर्स आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं स्टॉक के लिए। इनफैक्ट कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो नतीजों के पहले आज जो आने वाले हैं 7-7.25% की तेज़ी ऑलरेडी बन चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि आज जिस हिसाब से मोमेंटम है स्टॉक का वो तो सपोर्ट करेगा ही, पर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वहाँ पर भी काफ़ी पॉजिटिविटी नजर यहाँ पर खरीदारी करके चले 38.5 के टारगेट के लिए 36.5 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही अगला स्टॉक भी एफएमसीजी स्पेस से इनफैक्ट, और ये है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। इसके भी आज नंबर्स आने वाले हैं और जिस हिसाब से लॉकडाउन के दौरान खरीदारी हुई और डिमांड स्पाइक हुए हैं तमाम एफएमसीजी काउंटर्स में, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज तेज़ी बन सकती है। तो अच्छे एक्सपेक्टेड नतीजों के आधार पर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी आपको खरीदारी कर चलनी चाहिए। 446 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 425 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला नाम है सिप्ला का और सरप्राइजिंगली यहाँ पे बिकवाली करने की राय है। आप कहेंगे कुशल कि फार्मा स्टॉक्स पे तो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, फिर ये बिकवाली क्यों? देखिए कल ही आप देखिए सिप्ला के फ्यूचर्स में आप देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग साफ तौर पे देखने को मिली थी। 1.5% स्टॉक नीचे बंद हुआ और 1.5% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट में हमने कमी बनती हुई दिखी। तो उस लिहाज से कुछ हाथ हल्के होते हुए दिख रहे हैं सिप्ला में। और इनफैक्ट अनकन्फर्म न्यूज़ फ्लो ऐसा है कि शायद इनका जो भारतीय कारोबार है कुशल, वहाँ पे शायद माना जा रहा है कि जो इंडियन बिजनेस है उसके जो टॉप मैनेजमेंट है वहाँ से करीब 3 ऐसे बड़े नाम हैं जो कि शायद एग्जिट हो सकते हैं। ऐसा खुद कंपनी की ओर से बयान निकल के सामने आए हैं। कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसा न्यूज़ फ्लो है मार्केट में। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि आज भी इसका जो इम्पैक्ट है नेगेटिव साइड पे या तो फिर सेंटीमेंट वाइज स्टॉक पे देखने को मिलेगा। सिप्ला में बिकवाली करें आज के लिए, मुझे लगता है कि 700 रुपये का जो की इंपॉर्टेंट लेवल है वो भी टूट सकता है। उन्हीं लेवल्स के आसपास आपको मुनाफा भी बुक करना है, ध्यान रखिएगा। 720 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस इस ट्रेड में जरूर लगाइएगा, भूलना नहीं है। 720 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बिल्कुल, तो आखिरी स्टॉक है मेरी सूची में पहले सेगमेंट के, वो है इन्फोसिस। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। आप देखिए इनका जो फ्लैगशिप सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोडक्ट है फिनाकल, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो और बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने जो है इनके फिनाकल सॉफ्टवेयर को चूज़ किया है अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो डेफिनेटली ये इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है और हाल फिलहाल अच्छा मोमेंटम में जो है हमें सारे IT स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं और ये इस न्यूज़ के आधार पर मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस में आज अच्छी तेज़ी बन सकती है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 987 के टारगेट के लिए 937 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, तो 5 शेयरों की सूची पूरी हो चुकी है। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको 3 स्टॉक बिकवाली के और 2 खरीदारी के बताए थे। शुरुआत मैंने कही थी IGL और MGL, 2 गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ। जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स में 20% नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ी हैं, सेंटीमेंट वाइज देखा जाए तो यहाँ पे डिमांड वाइज कुछ नेगेटिव इंपैक्ट इन दोनों स्टॉक्स पे देखने को मिल सकता है। लेकिन फायदा होगा पेट्रोनेट LNG को, क्योंकि उनका जो स्पॉट कारोबार है वहाँ पे हो सकता है इनको फायदा होता हो। देखिए जिस तरह से कीमतें बढ़ती हुई दिखी हैं। जुबिलेंट लाइफ, इन्होंने रेमडेसिविर नाम की जो दवा है कोरोना के इलाज के लिए उसे भारत में लॉन्च कर दिया है, उसका इंपैक्ट आज पॉजिटिव रह सकता है। और सिप्ला में जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है, कल भी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई थी, आज भी हो सकता है इस स्टॉक में प्रेशर देखने को मिले। बिल्कुल, तो मैंने आपको 5 खरीदारी के स्टॉक बताए हैं पहले, और यहाँ पर KC इंटरनेशनल 1200 करोड़ का जो ऑर्डर इनको हाथ लगा है वो काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। साथ ही ऑयल इंडिया, यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी बन सकती है। नेचुरल गैस कीमतों में जो बढ़त आई है उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 2 नतीजे जो है आज के सत्र में आने वाले हैं और अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। उस लिहाज से मैंने जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज और साथ ही टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इन दोनों में खरीदारी की राय है। और अंत में इन्फोसिस है, यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है क्योंकि नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने जो इनको चूज़ किया है अपने बैंकिंग ऑपरेशंस को और ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वो काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है इन्फोसिस के स्टॉक के लिए आज। चलिए ठीक है, जो बाकी बचे 5 स्टॉक हैं, 10 स्टॉक हैं, 5 स्टॉक हम दोनों के पास हैं, उसकी और बढ़ते हैं। और कुशल जो अगले 5 स्टॉक्स की लिस्ट में पहला नाम है उसमें थोड़ी सी मुझे आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ आपके सेक्टर की कंपनी है, नंबर्स कल आए हैं बाजार बंद होने के बाद, उसके दम पर आपको खरीदारी करनी, क्योंकि नंबर्स जो आए हैं वो अनुमान से काफ़ी बेटर आए। इनफैक्ट आप कोई भी पैरामीटर देख लीजिए, खासतौर पे आप सेल्स देखिए। हमारा अनुमान था कि 954 करोड़ की बिक्री आएगी, उन्होंने 1550 करोड़ रुपये के आसपास की सेल्स रिपोर्ट किए हैं। 51 करोड़ घटकर EBITDA रहने का अनुमान था, 148 करोड़, ऑलमोस्ट 3 गुना नंबर्स आते हुए देखे हैं। और मार्जिन 9.5% के आए हैं, 14.6% से घटकर नेट लेवल पे अनुमान था कि 30 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा आएगा।
44 करोड़ रुपए का मुनाफा इस कंपनी ने पोस्ट किया। 80% मुनाफा जरूर घटा है, लेकिन घाटा रहने का अनुमान था, उसके सामने मुनाफा आया। तो मुझे लगता है कि आज थोड़ी सी पोजीशन रिवर्स हो सकती हैं, जिस तरह के एक्सपेक्टेशन से नंबर्स को लेकर उसके दम पर 160 रुपये ही आपका टारगेट है, 153 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। कुशल, मैं सही समझ रहा हूँ ना नंबर्स को? बिल्कुल संदीप, नंबर्स तो डेफिनेटली अच्छे लग रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट। अब बाकी अगर कोई एडजस्टमेंट है या नहीं है वो थोड़ा डिग डाउन करके हमें देखना होगा, बट बहरहाल जो नंबर्स अभी लग रहे हैं वो तो डेफिनेटली बेहतर साइड पर ही लग रहे हैं। ठीक है, तो अगला नाम मेरी लिस्ट में है येस बैंक का, जहां पे आज मूडीज़ की ओर से एक अपग्रेड आया है। इन्होंने जिस तरह से फंड रेजिंग करी है 15,000 करोड़ रुपए का जो एक फिनोमिनल इन्होंने एफपीओ लेके आए थे, उसके बाद मूडीज़ ने डिपॉजिट्स की जो रेटिंग है CAA1 से बढ़ाकर उसे B3 कर दिया और आउटलुक भी स्टेबल रखा है। तो मुझे लगता है कि 12 रुपये का जो प्राइस था उसी के आसपास ये स्टॉक है। आज उसका 12.5, 12.35 तक के टारगेट्स आ जाएं, 11 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस रख लें। और ONGC यहाँ पे आपको खरीदारी करनी, जैसे मैंने आपको पेट्रोनेट की बात करी थी, कुशल ने आपको ऑयल इंडिया बताया था, नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ी हैं, तो ONGC से बड़ा तो कोई प्रोड्यूसर नहीं है इंडिया की जहाँ तक बात है। और उनका जो गैस कारोबार है वो घाटे में है, केवल इसी वजह से कीमतें कम हैं। अगर ये 20% सस्टेन कर गया तो ONGC के लिए देखा जाए तो इनके गैस कारोबार में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि कल जिस तरह से शॉर्ट्स बने भी हैं, आज बड़ी कवरिंग देखने को मिल सकती है। 78.5 रुपये ही आपका पहला टारगेट है। अगर आपको ये लेवल्स दिखें तो फर्दर गेंस के लिए अप्रोच करें। 75 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। बिल्कुल संदीप, तो देखना होगा कि आगे किस हिसाब से यहाँ पर मूवमेंट बनता है ONGC में। और बहरहाल मेरी जो सूची है अगले 5 स्टॉक्स की, उसमें 4 स्टॉक्स बिकवाली के हैं और 1 स्टॉक खरीदारी का है। तो जो आखिरी 1 स्टॉक खरीदारी का बचा है पहले 5 स्टॉक्स की सूची में, मैं उसको भी जोड़ देता हूँ। और यहाँ पर आप देखिए अगला स्टॉक है विप्रो का, यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। आप देखिए जिस हिसाब से कल के सत्र में यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ नजर आया था, तो मुझे लग रहा है कि आज कन्वेंशनली टेक्निकल ग्राउंड्स पर विप्रो में अच्छी तेजी बन सकती है। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। 288 के टारगेट के लिए 275 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही अब अगले जो 4 नाम है संदीप वो बिकवाली के हैं, और जो स्पेस है एक तो बैंकिंग है और दूसरा जो है वो रियल एस्टेट है। तो वहां पर मुझे बिकवाली जो है आज एक्सपेक्टेड लाइंस पर लग रही है। तो PNB अगला स्टॉक है जहां पर आपको बिकवाली करके चलनी है। एक लोन सर्वाइवर था कल के सत्र में, अगर आप देखें जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में गिरावट हमें ओवरऑल देखने को मिली है, तमाम स्टॉक्स में आपको बिकवाली नजर आई थी जितने भी बैंक्स थे, पर PNB जो है 2-2.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखा। तो मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर जो बिकवाली कल के सत्र में बाकी बैंकों में हुई थी, यहाँ पर ड्यू है, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। 31.5 के टारगेट के लिए 33.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और तीसरा स्टॉक है मेरी सूची में पिरामल एंटरप्राइजेस का। यहाँ पर भी कल बहुत ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा था बाकी अन्य NBFCs के मुकाबले, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर उस लिहाज से बिकवाली हमें देखने को मिल सकती है। तो टेक्निकल आधार पर यहाँ पर भी आपको जो बिकवाली करके चलनी है, यहाँ पर इसके फ्यूचर्स बेचे 1427 के टारगेट के लिए 1495 रुपए का आपको स्टॉप लॉस बनाना होगा इस स्टॉक में। आपने बैंकों की बात करी कुशल, और मेरी लिस्ट में भी अगले जो 2 नाम हैं वो बैंक्स ही हैं और बिकवाली करनी है। एक प्राइवेट है, एक सरकारी है, इंडसइंड बैंक। इसके फ्यूचर्स में आज आपको बिकवाली करके चलनी है। आपको याद होगा एक समय में आपको लोअर लेवल स्पेस में खरीदारी करने की राय देता था, और आपको मैंने कहा भी था कि 500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर की और अगर 500 का लेवल तोड़ के स्टॉक सस्टेन करता है वो इंपॉर्टेंट था। तो आज अगर ये 500 का लेवल नीचे में तोड़ता है तो वो भी आपके लिए एक ट्रिगर के तौर पे काम करेगा। मुझे लगता है कि आज 500 का लेवल तो टूटेगा ही, 494 तक के टारगेट्स भी आ जाएंगे। आप 509 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसमें शॉर्ट करके चल सकते हैं। इंडसइंड बैंक के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय है। बैंकिंग एक ऐसा तबका है जो कि कमजोर है, वीक है, यहाँ पे आप बिकवाली करें। और कैनरा बैंक ये एक और नाम है जहाँ पे आज आपको बिकवाली करके चलनी है। टेक्निकली अगर आप देखिए स्ट्रक्चर इस स्टॉक का भी वीक है, यहाँ पे भी आप देखिए 100 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आज 99.5 तक के जो लेवल्स हैं वो स्टॉक में आ जाएंगे। 102 रुपये 70 पैसे का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बिल्कुल, तो चलिए देखना होगा कि वहाँ पर कैसा मूवमेंट आज के सत्र में हमें देखने को मिलता है। पर बहरहाल मेरे जो अगले 2 स्टॉक्स हैं और फाइनल 2 स्टॉक्स वहाँ पर बिकवाली करने की करके आपको चलनी है, और ये रियल एस्टेट स्पेस से आप देखिए, और ये DLF और गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इन दोनों स्टॉक्स में आपको बिकवाली करके चलनी है। इनके Q1 के नंबर्स भी कल के सत्र में आते हुए नजर आएंगे, और मुझे लग रहा है कि जो एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप है वो काफ़ी नेगेटिव साइड पर हो सकती है। आप देखिए लॉकडाउन के दौरान तमाम जो भी DLF के मॉल्स वगैरह थे वहाँ पर भी हो सकता है कि मोरेटोरियम का
का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी सारे जो रिटेलर्स हैं उन्होंने इनसे रिलैक्सेशंस की मांग भी की होगी, तो इनकी जो रेंटल इनकम है उनके नतीजों में ये रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि DLF इसके फ्यूचर्स आपको बेचकर चलना चाहिए। आज के लिए 135 के टारगेट के लिए 142 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा, और गोदरेज प्रॉपर्टी सिमिलर लाइंस पे जो भी नतीजे आएंगे इनके, वो नेगेटिव साइड पर ही देखने को मिल सकते हैं। तो 900 रुपये के टारगेट के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में बिकवाली कीजिए, 945 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए 20 शेयरों की सूची पूरी है। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको 5 खरीदारी के 5 बिकवाली के ट्रेड्स बताए थे। शुरुआत मैंने 2 बिकवाली के ट्रेड्स के साथ करी। IGL, MGL 2 गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स में कीमतें बढ़ी हैं, उसका नेगेटिव सेंटीमेंट इंपैक्ट जो है डिमांड वाइज इन स्टॉक्स में आज देखने को मिल सकता है। लेकिन पेट्रोनेट LNG को इसका फायदा होगा। स्पॉट कारोबार में खासतौर पर हो सकता है कुछ इसका इजाफा हो, इस वजह से स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। जुबलेंट लाइफ इन्होंने जो कोरोना की दवा है उसे भारत में लॉन्च किया, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट रह सकता है। लेकिन कल स्टॉक उछला था तो सेटल होने दे, उसके बाद खरीदारी करें। सिप्ला में बिकवाली करके चले। स्ट्रक्चर वीक है, कल लॉन्ग अनवाइंडिंग थी, आज 700 रुपये का लेवल भी टूट सकता है। एक्साइड के नंबर्स अनुमान से बेटर है। घाटे का अनुमान था, एक कंपनी मुनाफे का नंबर रिपोर्ट किया, उसके दम पे तेजी रह सकती है। येस बैंक की मूडीज ने रेटिंग को अपग्रेड किया है, उसका इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पे प्ले हो सकता है। ONGC को भी गैस की कीमतें बढ़ने का फायदा मिल सकता है। और 2 बैंक्स, इंडसइंड बैंक और कैनरा बैंक, दोनों के स्ट्रक्चर वीक है, टेक्निकली कमजोर हैं। शॉर्ट करके चलें, आज के सेशन में फायदा हो सकता है। मैंने आपको 6 स्टॉक्स खरीदारी के और 4 स्टॉक्स बिकवाली के बताए हैं, जिसमें KEC इंटरनेशनल 1200 करोड़ का जो ऑर्डर इनको हाथ लगा है वो काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। इसके अलावा ऑयल इंडिया जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नेचुरल गैस की कीमतों में 20% की बढ़त आई है, उसका इम्पैक्ट इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। और साथ ही आज आने वाले नतीजों में जियोजिट फाइनेंशियल और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड लाइन्स पर नंबर्स जो है काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलनी चाहिए। इसके अलावा इन्फोसिस में आपको खरीदारी करनी है। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन के साथ जो टाई अप है वो काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। विप्रो में भी सेंटिमेंटली आज ये इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है, तो 288 के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। और 4 स्टॉक्स बिकवाली के हैं मेरी सूची में, जिसमें बैंक्स और साथ ही रियल एस्टेट, यहाँ पर शॉर्ट्स करने की राय है। आप देखिए PNB यहाँ पर वाली करके चलनी है। इसके अलावा पिरामल एंटरप्राइजेज ट्रेंड वाइज नेगेटिव साइड पर लग रहा है। और DLF और गोदरेज प्रॉपर्टीज, इनके कल नंबर्स भी आने वाले हैं और नंबर्स जो हैं खराब एक्सपेक्टेड है, उसके हाथ से यहाँ पर बिकवाली करने की राय है।